हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए साइंस क्लास 7 पार्ट 1 पादपों में पोषण का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको जितने भी इसमें प्रश्न हैं इन सभी का उत्तर हम एकदम आसानी तरीके से जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य मतलब होता है भोजन। तो जीवों को खाद्य या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको पता होगा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शरीर की वृद्धि के लिए, रखरखाव के लिए तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए आदि सभी कार्यों को करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, रखरखाव के लिए तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और विभिन्न प्रकार के जो सभी कार्य होते हैं उनको करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर लिखो। परजीवी एवं मृत जीवी में हमें अंतर लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। परजीवी एक ऐसा पादप होता है जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरी पादप से सहायता लेता है, जबकि मृत जीवी अपने शरीर के लिए भोजन, खनिज तथा जल मृत पदार्थों से पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं। परजीवी जो होता है वो अपना भोजन किसी दूसरे पादप से सहायता लेता है, यानी दूसरे पादप पर आधारित होता है, जबकि जो मृत जीवी होता है ये मृत पदार्थों से अपना जल, खनिज पदार्थ और भोजन को आकर्षित करता है, इसलिए इन्हें हम मृत जीवी कहते हैं। तो ये हो गया इनके दो अंतर। चलिए प्रश्न 3 है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? आप पत्ती में मंड या स्टार्च बोलें से मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? चलिए इसका उत्तर हम आपको सामने रखते हैं। इसका प्रश्न 3 का प्रश्न उत्तर 1 है, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंद डालकर हम मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, जब आयोडीन विलयन मंड के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला नज़र आता है, यानी जब हम आयोडीन विलयन को मंड के संपर्क में रखते हैं तो वह नीला नज़र आता है। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति पूरा हो गया है। प्रश्न 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर 1 है, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O जल से भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाती है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। प्रश्न 5 दिया हमें किसी ऐसा प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाना है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह देंगे कि एक पत्ती है, तो पत्ती को जब हमने काटा तो उसमें कुछ कोशिकाएं जैसी इस प्रकार की आकृति उसमें दिख रही है। तो इस प्रकार की आकृति में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको मिलेगा द्वार कोशिकाएं, उसके बाद में रंध्र मिलेगा और इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। जो पत्ती की कोशिकाएं होती है इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार की जो आकृति है
इसमें भी वही सेम है, इसमें भी वही सेम है। यहाँ पे जो देख रही है आपको, ये छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद में अंदर के साइड में एक खुला जगह है, यहाँ हम रंध्र द्वार कहते हैं। इसी की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्ती में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ये हो गया प्रश्न 5 का उत्तर। इस तरीके से हम इसको आकृति बना सकते हैं। अब हमें प्रश्न 6 में देखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए कहा है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डांट डांस कहते हैं। इसका आंसर होगा स्वापोषी खाद्य। देखते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डाट डाट के रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा मंड। चलिए गा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डाट डाट कहते हैं। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। चलिए अंतिम घा हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा O2 ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से यह पराक्रम चलता रहता है। जो मानव होता है वो CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करता है। इस तरह पौधे जो होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के लिए, भोजन बनाने के लिए, अपने विभिन्न कार्यों करने के लिए वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन यानी निर्मुक्त करते हैं। अब हम प्रश्न 8 देखेंगे, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए प्रश्न का देखते हैं, अमरबेल किसका उदाहरण है? पहला स्वापोषी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतजीवी, चौथा परपोषी। तो अमरबेल जो होता है वह परजीवी का उदाहरण है। खा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम? अमरबेल। दूसरा हो गया गुंडाल, तीसरा हो गया घटपरड़ी और चौथा हो गया गुलाब। तो इसका आंसर होगा घटपरड़ी। चलिए अब हम प्रश्न 9 देखते हैं। इसमें हमें मिलान करना है। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान कीजिए। क्लोरोफिल आएगा पत्ती में, नाइट्रोजन जीवाणु में, अमरबेल का परजीवी से संबंध होता है, जंतु परपोषी और कीटबच्ची घटपरड़ी या पिचर पादप होते हैं। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। चलिए क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन मिलता है जबकि हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत है। हमने पहले आपको बताया था कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वापोषी कहते हैं। चलिए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये भी गलत है। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रसायन ऊर्जा में रूपांतरण यानी कन्वर्ट हो जाता है, इसका आंसर सही है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई परेशानी है तो आपको यह परेशानी का हल ज़रूर इसमें मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी प्रश्न समझ में नहीं आ रही है, उसमें हम और एकदम विस्तार तरीके से आपको बताएंगे। और इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। चलिए हम प्रश्न 11 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पहला मूल रोम, दूसरा रंध्र, तीसरा परशिराएं, चौथा बाह्यदल। इसका आंसर होगा रंध्र। हमने पहले आपको जो 5वां उत्तर बताया था कि रंध्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण पत्तियों तक जाती है और CO2 बाहर निकलता है। अब हम प्रश्न 12 देखते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। इसका आंसर है पत्तियां। इस तरह आज हमने आपको पादपों में पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर एकदम आसान तरीके से बताया। अगले वीडियो में आपको अगले अध्याय का प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।